अमरीकी फौज का वेनेजुएला पर हमला, सदर निकोलस को एहलिया समेत उठा लिया गया। वेनेजुएला के सदर और एहलिया की सख्त सिक्योरिटी में न्यूयॉर्क मुंतकली आज अदालत में पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी और मनशियात फरोशी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। सदर ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के तमाम मामला चलाने का ऐलान। कहा कि अमरीकी फौज ने क्राकस में गैर मामूली ऑपरेशन किया। दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा हमला नहीं देखा। कार्रवाई अमरीका को धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है। मनशियात के गठजोड़ को तबाह करके अपनी सरहदें महफूज बनाएंगे। निकोलस ने इक़्तिदार के लिए कई लोगों को कत्ल और गिरफ्तार किया। ट्रंप का नायब सदर को सदर का हलफ दिलाने का दावा। वेनेजुएलियन सदर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर भी शेयर करती। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के दौरान दारुल-हुकूमत क्राकस में धमाके, कई मकामात पर आग भड़क उठी। शहर पर फौजी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाजें होती रहीं। अमरीका वेनेजुएला के सदर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात स्मगलिंग करने वाली मुबैना तंजीम की क़ियादत का इल्ज़ाम लगाता रहा। सदर की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ इनाम भी मुकर्रर था। उधर वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा का वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी हमलों पर शदीद इजहार तशवीश, बातचीत के जरिए सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश करने पर जोर। चीन की भी अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत। वजारत खारजा ने बयान में कहा, अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला में अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले, खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। अमरीकी कार्रवाई न्यूयॉर्क में मुकीम वेनेजुएला के शहरियों पर असरात डालेगी। वेनेजुएला की नायब सदर का सदर मादुरो और इनकी एहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। डेलीसी रॉड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो हैं। हमारे सुकून और इत्तेहाद ज़रूरी है। वेनेजुएला कभी किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। इजना समेत दीगर शहरों में मुजरिल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरों के बायस तालीमी और सरकारी इदारे बंद। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में मुजाहिरीन की हलाकत पर इजहार तशवीश। UN इंसानी हुकूक काउंसिल की नुमाइंदे ने कहा कि ईरान में फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें बढ़ गई हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। अमरीकी सदर की हमले की धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान ने सदर ट्रंप के बयानात को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। सदर ट्रंप ईरान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बैरूनी दबाव या फौजी मुदाखलत के बहाने बदअमनी को भड़काना ईरानी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खत का मतन। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि अगर ईरान पुराम मुजाहिरीन को कत्ल करेगा तो अमरीका ईरान में मुदाखलत करेगा। अमरीकी सदर ने फ़ज़ाई का हमला का इशारा देते हुए कहा कि हम लॉक्ड और लोडेड हैं। 7वीं पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आज से आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। डायलॉग में शराकत दारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तलाश करना नागुज़ीर है।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अगले जुमे को सिंध का दौरा करने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात शफी जान के मुताबिक सुहेल आफरीदी सिंध में पार्टी के अरकान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल आफरीदी को कराची आने पर खुशामदीद कहेंगे, अजरक पहनाएंगे और एहतराम देंगे। पंजाब में अमराज़े कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकी डॉक्टर्स इंट्रा और वेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने ब्रीफिंग में बताया कि खून की नाली में छोटे से सुराख से एंजियोप्लास्टी, स्टंट और अब्लेशन की जाती है। मरीम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़े कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। कराची में नाले से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिलने का मामला। गिरफ्तार मुलजिम मसरूर हुसैन ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मकतूला अनीला की तावीज़ करती थी और तावीज़ से परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम का बयान मज़ीद तहकीकात जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक मअतल। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर में खून जमा देने वाली ठंड का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियाँ सफ़ेदी में रंग गई। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों स्कर्दू, नांगा पर्वत, वादी नीलम पर बर्फबारी हुई। दीरबाला, लवारी टनल, कुमरार सवाद, कलाम और मालम जब्बा में भी बर्फ के गाले पड़े। कराची समेत सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। और पाकिस्तान में साल नौ का पहला सुपर मून चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार नजारा आज भी देखा जा सकेगा। स्पाको के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में 6 से 7% आम चांद के मुकाबले में बड़ा होगा, 10% ज्यादा दिखाई देगा। अगले सुपर मून का सिलसिला नवंबर 2026 में देखा जा सकेगा। और पाकिस्तान में साल नौ का पहला सुपर मून चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार नजारा आज भी देखा जा सकेगा। स्पाको के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में 6 से 7% आम चांद के मुकाबले में बड़ा होगा, 10% ज्यादा दिखाई देगा। अगले सुपर मून का सिलसिला नवंबर 2026 में देखा जा सकेगा।